इसके बारे में अब हमें समझना और पढ़ना है, भीड़ कहाँ से आती है, फ्रॉम वेयर वी गेट क्राउड एंड हाउ वी गेट क्राउड। भीड़ प्रबंधन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जब कुंभ हुआ तो कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट विश्व के लोग सीख रहे हैं। बड़ी सी क्राउड मैनेजमेंट में एक स्टैम्पेंड भगदड़ मच गई और काफ़ी लोग मर गए। कई धार्मिक संस्थानों में भीड़ और भगदड़ मचती है और कई लोग मर जाते हैं। ये एक संस्थागत विचार है जो चलता है। हाल में तमिलनाडु के कुर्रूर जिले में अभिनेता और तमिलागा वेलिकलम के संस्थापक विजय की राजनीतिक रैली हुई। भीड़ की भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई। इसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे M.K. स्टालिन ने, है ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और ये कहा कि भाई अब हमें ये बताइए कि ऐसा क्या हम करें कि यहाँ से हम चीज़ों को सुधार पाएँ और ये भगदड़ ना मचे। भाई राजनीतिक रैली थी, भीड़ थी, एक्टर आए थे, एक्टर आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब जैसे हम कहें हमारी कोचिंग में सलमान खान आएंगे या शाहरुख खान आएंगे और कल लेक्चर देंगे, भाई साहब क्लास में लोग ज़मीन पे बैठ जाएंगे, पंखे पे लटक जाएंगे, पर देखेंगे जरूर। प्रोटोकॉल। अब मान लो वो आए बेचारे, हम उन्हें इसी गेट से ला रहे हैं, यहाँ से बच्चे भी खड़े, सलमान खान लेक्चर हॉल तक पहुँचे नहीं पाए, बाहरी लोगों ने उनको दबोच लिया, अंदर पहुँचे, लंगोट में पहुँचे, बाकी सब फट गए। अब लंगोट में लेक्चर लेंगे कि अपने कपड़े पहनेंगे। अब कपड़े पहनने जा रहे थे बाथरूम में बच्चे बैठे, बाहर आए पूरे नंगे। अब सलमान खान लेक्चर लें कि अपनी इज्जत बजाए, क्या करें। समस्या है भीड़ को संभालना मुश्किल है। आप किसी भी महान व्यक्ति को तब बुला सकते हैं जब उस महान व्यक्ति के लिए आप उतनी सुरक्षा दे पाए। उस संस्थान पर बहुत बड़ा आरोप लगेगा जो उनको समुचित सुरक्षा संसाधन नहीं दे पाएगी। ये चीज़ लोगों को समझने की आवश्यकता है। आइए अब समझते हैं। राष्ट्रीय दिशा निर्देश जून 2025 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने भीड़ नियंत्रण और सामूहिक सभा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। NDMA की भूमिका है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने 2020 के ढांचे को लागू कर रहा है जो अग्रिम जोखिम मूल्यांकन, विस्तृत साइट लेआउट और वास्तविक समय निगरानी की सिफारिश करता है। संस्थागत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। NIDM प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में बड़ी सभाओं के प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल होगा। रेलवे सुरक्षा में भगदड़ होगी तो भारतीय रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा मैन्यूल अपडेट करता है। और सलाहकारी एजेंसी है, बाध्यकारी नहीं। भाई इन्होंने जो प्रोटोकॉल बनाए वो सलाहकारी है, हम आपको राय दे रहे हैं। जैसे मैं आपको राय देता हूँ कि बेटा मेंस लिख लो, ये मेरी राय है, बाध्य नहीं है ना, लिख के जाओ ना गोली मार देंगे, ये तो नहीं कह सकता। आज अगर लिखने के उठा गुम्मा मारेंगे तो खोपड़ी फट जाएगी, ये नहीं बोल सकता। नहीं लिखोगे तुम्हारी उंगली कूच देंगे, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि तुम लिखोगे। मेरे पास एक ऐसा बच्चा ले आओ जो कहे मेंस लिखे ले से IAS नहीं निकलता, जो कहे मेंस की प्रैक्टिस बेवकूफ लोग करते हैं, ले आना उसको पंखे पे टांग के, वो भी रस्सी से नहीं टांगूंगा, तार से टांगूंगा, या तो फांसी से मरेगा या गला कट जाएगा। भैया दुनिया में UPSC में सेलेक्ट वही व्यक्ति होता है जो मेंस राइटिंग करता है, बट वो बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है। मैं आपको सलाह देता हूं मेंस लिखो, आप उसको नहीं मानते। आप उस व्यक्ति की बात मानते हो जो मजा देती है, आप उस व्यक्ति की बात कभी नहीं मानोगे जो आपको सजा देता है। मेंस राइटिंग इज अ पनिशमेंट। 753 का रूल चलता है, 7 मिनट में मेंस लिखना है, 5 हाइलाइटेड पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पैरा लिखने हैं और 3 तरीके से लिखना है। पहला प्रस्तावना, फिर उसके अंदर डिटेल, उसके बाद उपसंहार। 753 का कॉन्सेप्ट चलता है मेंस में, पर कोई लिखता ही नहीं उस तरह। हम क्या करें? अभिषेक ने हमें लिख के दिया, नहीं समझ आया। पहले लिखना सीखिए, कई बार लिखिए, आप 50 बार लिखिए। इसमें अगर मैं बच्चे को नंबर दूंगा तो मैं दे दूंगा 15 में 2 नंबर, इससे ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा। बात आती है कि आपको सुधरना है तो सुधार के लिए समय चाहिए, और समय वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आप सोचें अभी के अभी समय आ जाए, नहीं आएगा। कर्नाटक का विधेयक क्या कहता है? जून 2025 में बेंगलोर में M. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ हुई थी। ये क्यों हुई थी? M. चिन्नास्वामी में जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीते थे तो वहाँ पर उन्होंने विजय अभियान निकाला था और उस अभियान में भगदड़ हो गई थी, लोग मर गए थे। उत्तर प्रदेश ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि भाई ये जो शांति व्यवस्था है इसे अपनाना पड़ेगा, इसको लागू करना पड़ेगा वरना समस्याएं होंगी, तो ये शांति व्यवस्था लागू की जाए, इसके दिशा निर्देश इन्होंने भी दिए थे। गुजरात ने भी आपदा प्रबंधन संस्थान बना रखा है। उत्तराखंड ने मंदिर सुरक्षा के लिए हरिद्वार में मनसा देवी में भीड़ हुई, उत्तराखंड ने
प्रमुख मंदिरों में अद्यतन सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य कर लिया। भीड़ की आवाजाही में सुधार किया जाए, अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा मंदिर के आसपास अतिक्रमण नहीं होगा, कल को कोई इमरजेंसी आती है तो दब भाग तो पाई। अरे भगवान अपनी जगह है भैया, जब मौत आती है तो भगवान के पास जाने का मन नहीं करता, फिर घर आने का मन करता है। हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या क्या है आप समझो, हम भगवान को बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं कि उनके लिए जान नहीं दे सकते। हम मानते बहुत है पर उनके लिए हम जान नहीं दे सकते। जब मौत की बारी आती है तो सबसे पहले मंदिर छोड़ के हम ही भागते हैं, भगवान तो वहीं बैठे रहते हैं, कहते हैं आओ तो मेरे पास। भगदड़ में अच्छा मौका क्या, भगदड़ में आप जल्दी मंदिर के अंदर घुस सकते हो, पर लोग उल्टा भागते हैं, अरे भगवान बाद में देख लेंगे, पहले प्राण बचाए। अरे भगवान के पास खड़े हो, उसके बाद भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, तुमसे बेकार इंसान कोई नहीं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है सबको दर्शन तुरंत चाहिए, भीड़ को मैनेज कोई कर ही नहीं सकता। मंदिर में हम जब भी लगते हैं तो हमारे पास धक्का आता है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो ये जो धक्का होता है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये धक्का जो होता है, जो क्राउड होता है, ये सबको दिक्कतें देता है और लंबी दिक्कतें देता है। इधर से धक्का आ रहा है, उधर से धक्का आ रहा है, इस धक्के को कैसे मैनेज करें ये बात आती है, इस धक्के को कैसे रेगुलेट करें ये बात आती है। तो क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको कोई समझता नहीं और कोई जानता नहीं। जब तक ये जानेगा नहीं तब तक प्रॉब्लम होगी। महाराष्ट्र में इसके लिए विधेयक आ चुका है, कर्नाटक में आ चुका है, अंतर विभागीय समन्वय आ चुका है। प्रशासनिक उपाय और चुनौतियाँ, कई पुलिस अधिकारी इसके लिए कार्य करते हैं, कई IAS ऑफिसर्स मिलकर कार्य करते हैं। हर स्टेट ने अपना अपना प्रबंधन का रूल बना रखा है, कोई नेशनल लॉ नहीं है कि क्राउड मैनेजमेंट हमें इस तरीके से करना चाहिए। अब 5 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो, इससे ज़्यादा है तो खतरा होगा। 100% रोकथाम योग्य चीज़ें उचित योजना बनानी पड़ेगी। मतलब क्या होगा, आपको प्रति वर्ग मीटर का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक, इतने बड़े एरिया में सिर्फ 5 लोग खड़े हो। अब इतने बड़े एरिया में कितने लोग खड़े होते हैं, 25 ऐसे चिपक के। मतलब इतना तो आप गर्लफ्रेंड के गले नहीं लगते जितना मंदिर में जाके दूसरे गले लग जाता है, चिपके पड़े हो, धक्का मिल रहा है। क्या फायदा है इसे दर्शन से, थोड़ा पेशेंटली करो। अभी जैसे ही देखिए नया साल आने वाला है, हर बंदा नैनीताल घूमने जाएगा, पता नहीं नैनीताल में कौन सी असरफी मिल जाती है। लंबी लंबी लाइन, मनाली नैनीताल में लाइनें लगी हैं भैया, गाड़ियां जा ही नहीं पा रही पहाड़ों पे, पहाड़ की रोडों पे प्रेशर आ गया, पहाड़ कह रहा हिला, इनको नीचे गिराएं कि ऊपर ले जाएं। समस्या क्या है, हम लोग क्राउड खुद बढ़ाते। लॉकडाउन छूटा, लोगों ने कहा लॉकडाउन खत्म। 31 दिसंबर को जो हालत हुई थी, लॉकडाउन खत्म हुआ था 2021 में, भाई साहब 2020 31 दिसंबर, 2021 31 दिसंबर, इतना क्राउड था, कोविड दोबारा फैलना ही था। क्राउड मैनेजमेंट के लिए जनता को भी जागना है, इनके लिए भी अभियान चलाने जो हम चलाते नहीं। तिरछी दिशा में चलें, टेढ़ा मेढ़ा चलें, सांस लेने की जगह बनाए रखें। ज़्यादा भीड़ करेंगे तो सांस नहीं आएगी। गिरने के बाद तुरंत उठें, गिर जाओ तो अरे हम गिर गए, नहीं उठ जाओ, नहीं उठोगे तो कुचल जाओगे। बाधाओं से दूर रहें, दीवार कठोर बाधाओं से दूर रहें, चलते रहें। अधिकांश मौतें रौंदने के कारण होती है या सांस नहीं आती तो होती है। भाई आप गिर गए, आप नहीं उठ पाए, जैसे बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, ये तुरंत नहीं उठ पाते, तो मृत्यु इन्हीं की होती है। तो कोशिश करिए जहाँ बहुत भीड़ है वहाँ बुजुर्ग को ना ले जाएं, बच्चों को ना ले जाएं। अगर आपके घुटने में दर्द है, आपका पैर ठीक से नहीं मुड़ता, आप गिरे और उठ नहीं पाए, तो आप गिरे रह जाओगे। तो आपको उठने का प्रयास करना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुनियादी ढांचे बनाएं, बड़ी बड़ी भीड़ के प्रबंधन के लिए बैरिकेड रेलिंग्स लगाएं, उन्हीं के अंदर लोग रहें। सुरक्षाकर्मी बैठाएं, भीड़ का प्रबंधन करें, समय के साथ लोगों को अंदर करें, बाकी मंदिर के परिसर में बाहर रोक दिया जाए। उसके बाद फिर आधी क्राउड आए, वो दर्शन करें, फिर अगली क्राउड आए, तो आप स्पेस को स्पेसिफाई करिए, उसको रोकिए। आप किसी रैली में जा रहे हैं, क्षमता से अधिक रैली ना करें, क्षमता से कम लोगों को बुलाएं। बाकी लोगों को पुलिस और राजनीतिक दलों को रोकना पड़ेगा। सड़कों पे बहुत ज़्यादा घूमने से लाभ नहीं होता। सड़कों पे नेता आपका प्रचार नहीं देखते, सड़कों पे सिर्फ मौत होती है अगर भीड़ ज़्यादा है। धार्मिक आस्थाओं में मृत्यु का केंद्र ना बने।